लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि योरिची मुजान का आमना सामना हुआ, जिस फाइट में मुजान हार गया था और वहां से भाग गया। और हमें इगुरो के पास्ट के बारे में भी पता चला, जो काफी ज्यादा डरावना था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे हाशिरास कैसे मुजान को हराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इगुरो गुस्से में मुजान की तरफ बढ़ता है और अपने पैरों से उसके एक हाथ को काट देता है, जिसे देखकर मुजान भी सोच में पड़ जाता है कि इगुरो ने ऐसा कैसे कर लिया। इगुरो का मुंह बाकी ह्यूमंस के कंपेयर में ज्यादा खुल सकता है और वो ज्यादा ऑक्सीजन ले सकता है, जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी एक स्वॉर्ड की तरह काम कर सकती है। अब गियू के हाथ से तलवार छूट जाता है क्योंकि उसके बॉडी के सेल्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गए हैं। मुजान गियू पर हमला करने वाला होता है कि इगुरो और गियू में उसे बचा लेते हैं और सानमी उसे एक तलवार फेंक कर देता है ताकि वो लड़ाई जारी रख सके। मुजान से मार खाने के कारण सभी हाशिरास की बॉडी में पॉइजन जा चुका है, जिसके कारण वो लोग धीरे धीरे करके मर रहे हैं। पर तभी अचानक से एक बिल्ली आती है जिसके पीठ पर एक बैग मौजूद है और उसमें से 4 सीरम निकलता है जो इनकी बॉडी में लग जाता है। मुजान उस बिल्ली को तो मार देता है, पर उस सीरम के कारण सभी हाशिरास की बॉडी ठीक हो जाती है और उनके घाव भी भर जाते हैं। पर यह सिर्फ टेम्परेरी है। बाद में हमें पता चलता है कि वो बिल्ली तामायो की थी और इस बात से मुजान बिल्कुल खुश नहीं हुआ। अब वो गुस्से में और तेजी से हमला करता है, जिससे जमीन में बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं। इगुरो सोचता है कि टोकिटो ने अपने स्वॉर्ड को बर्निंग रेड कैसे बना लिया और इससे इगुरो को समझ आ जाता है कि टोकिटो ने स्वॉर्ड को टाइटली ग्रिप किया था, जिसके कारण स्वॉर्ड का टेम्परेचर बढ़ गया और रेड कलर का हो गया। ये सब वो तभी कर पाया था जब उसकी पावर एक्टिवेट हुई थी और वो मौत की कगार पे था। अब इगुरो भी अपने स्वॉर्ड को पूरी तरह से रेड बना लेता है, पर उसे सभी चीजें सफेद दिखाई देने लगती है। मतलब उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। उसने अपने स्वॉर्ड को टाइटली होल्ड करने में ही पूरी ताकत लगा दी, जिसके कारण उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई और एक मोमेंट ऐसा आया जहां वो लड़ाई के बीच में ही गिरने वाला है। मुजान का अटैक इगुरो को लगने ही वाला होता है कि अचानक से वो हवा में उछल जाता है। मुजान भी चौंक जाता है कि ये आखिर कैसे हुआ एंड अचानक से मुजान का राइट हैंड कट जाता है। फिर वो सोचता है कि ये चारों तो लड़ाई में बिजी है, तो फिर हाथ किसने काटा। इतने में उसका लेफ्ट हैंड भी कट जाता है। मुजान को लगता है कि कोई चीज है जिसे वो देख नहीं पा रहा है। वो चीज मुजान पर अटैक किए जा रही है। मुजान उड़ते हुए धूल को देखकर अंदाजा लगाता है और उसी डायरेक्शन में एक अटैक करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इनोस्के, कनाओ और जेनेसु भी लड़ाई में आ चुके हैं और इगुरो को भी इन्हीं लोगों ने बचाया था। इन तीनों को देखकर गियू में बोलता है कि तुम लोग अभी जिंदा हो, जिसके जवाब में इनोस्के बोलता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे हम मर चुके हैं। इनोस्के के पास बहुत सारे पेपर्स थे जिसने इन्फिनिटी का असल में अपर रैंक 4 और मुजान की आंखों से इन्हें बचाया था। इन्हीं पेपर की मदद से ये तीनों मुजान के सामने इनविजिबल हो गए थे। अब इगुरो मुजान के आर्म को रेड स्वॉर्ड से काट देता है, जिससे उसका रीजनरेशन काफी स्लो हो जाता है। ये सब देखकर गियूमे भी अपने ब्लेड और बॉल को आपस में टकराकर रेड बना देता है और मुजान के लेफ्ट साइड के चेस्ट को ही उड़ा देता है। अब सानमी गियू को इशारा करता है और अपने तलवार को उसके तलवार से टकराकर शाइनिंग रेड बना देता है। इन्हें समझ आ गया है कि अपने वेपन्स को शाइनिंग रेड कैसे बनाना है। सानमी और गियू भी अब फाइट में कूद गए। दूसरी तरफ जो बंदा तांजीरो को उठाकर बैटलफील्ड से दूर ले गया था, वो उसे बहुत सारे सीरम इंजेक्ट करता है ताकि तांजीरो वापस ठीक हो जाए। उन्हें तांजीरो की एक पल्स सुनाई देती है जो बहुत ही धीमी थी। सभी चिल्लाकर उसे बोलते हैं कि मुजान भाग जाएगा, अभी हमें लड़ना होगा। और भाई तांजीरो की ब्लेड शेक करने लगती है और तांजीरो अपनी आंखें खोलता है। दूसरी तरफ सभी लोग मुजान से लड़ाई कर रहे हैं। सानमी भी एक पेपर उठाकर अपने सिर में चिपका लेता है और गायब होकर मुजान पर हमला करने लगता है। गियूमे कोशिश करता है कि वो सी थ्रू वर्ल्ड को दोबारा देख सके, जिससे उसे मुजान के बारे में कुछ जानकारी मिले। और वो देखता है कि मुजान की बॉडी में मल्टीपल ब्रेन्स और हार्ट्स है जो अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर ये सभी मिलकर उन 12 जगह को एक साथ हिट करेंगे तो मुजान मर सकता है। गियूमे इगुरो को बोलता है कि क्या तुम्हें भी सी थ्रू वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, जिसके बाद इगुरो देखने की कोशिश करता है और उसे 1 सेकंड के लिए मुजान के ऑर्गन्स दिखाई भी देते हैं। अब मुजान अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा लेता है और सभी डायरेक्शन में अटैक करता है, जिससे सभी डीमन स्लेयर हार जाते हैं। गियूमे का एक पैर कट जाता है। गियू का राइट हैंड कट चुका है। सानमी दूर किसी घर में गिरा पड़ा है। इगुरो भी घायल हो चुका है और इनोस्के, जेनेसु भी अब घायल होकर अनकॉन्शियस हो गए हैं। बची है तो सिर्फ कनाओ और उसकी तलवार भी टूट चुकी है और उसने मुजान के आगे घुटने टेक दिए। अब मुजान उसे काटने ही वाला होता है कि अचानक से तांजीरो आ जाता है और मुजान का हाथ काट देता है। साथ में कनाओ को भी बचा लेता है।
अब जाकर तांजीरो और मुजान का आमना सामना हुआ, जहां तांजीरो की सीधी आंख पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मुजान उससे कहता है कि अब D1 कौन दिख रहा है तांजीरो कामादो, तुम ही बताओ। और वो तांजीरो में योरिची की परछाई देखता है। तांजीरो एकदम शांत हो चुका है और बोलता है कि इस फाइट को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। जब तांजीरो बेहोश था तब उसे अपने एंसेस्टर की मेमोरी से पता चला कि योरिची ने अपने सन ब्रीदिंग सुमायोशी को दिखाई थी, जिसे उसने अच्छे से याद कर लिया था। यहाँ पर हो सकता है कि सुमायोशी तांजीरो की एंसेस्टर थी, जिसको योरिची ने अपने इयररिंग्स दिए थे। और ये भी हो सकता है कि इसने ही सन ब्रीदिंग को हिनोकामी कागुरा डांस बना दिया, क्योंकि सन ब्रीदिंग देखने में काफी ब्यूटीफुल था। तांजीरो अपने ड्रीम में योरिची से कहता है कि तुम्हारी सिखाई टेक्निक और इयररिंग्स हमारे डिसेंडेंट के थ्रू पास की जाएगी। योरिची तांजीरो को थैंक यू कहता है। बदले में तांजीरो उसे बोलता है कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, कि तुम्हारी मदद से हम मुजान को अब हरा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम तांजीरो वर्सेस मुजान की एक्चुअल फाइट देखेंगे, जो काफी मजेदार होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।